अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। पुलिस के जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जिला हरीपुर में मुख्तलिफ मुकदमात, चोरी, राहज़नी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरीपुर पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें सरफहरिस्त मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। इस हवाले से DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, 1 दर्जन से ज़्यादा तकरीबन 15 के करीब मोटरसाइकिल जो चोरी हुए थे मुख्तलिफ औकात में, वो भी उन्होंने बरामद किए हैं। एक बहुत मशहूर केस था 2010 का, जिसमें यावर सलीम एडवोकेट थे, उनका मर्डर हुआ था और लाश तक बेला जेल में फेंकी गई थी। तो उसमें एक मफरूर था 2010 का एंटी टेररिज्म कोर्ट का, तो वो मफरूर इन्होंने पकड़ लिया है। मक्खन कॉलोनी हरीपुर में दौरे कत्ल का वाक़या हुआ। एक मुलज़िम को तो चंद घंटों में गिरफ़्तार कर लिया था। बाकी जो मुल्ज़िमान थे खुशहाल और मोहम्मद बेदार, पिसरान ने नूर खान, इनको इन्होंने अब गिरफ़्तार किए। आले कत्ल था, 2 पिस्तौल थे, ये भी बरामद हो गए। TIP माला जावेद आबाद में कत्ल का वाक़या हुआ था, जिसमें 3 मुल्ज़िमान थे, सकना हाल गौर खान, ये नामज़द थे। इनको SHO सिटी आरिफ साहब ने 24 घंटों के अंदर आले कत्ल पिस्तौल के साथ ही मुल्ज़िम भी गिरफ़्तार कर लिया और पिस्तौल भी इन्होंने जो आले कत्ल था वो भी माशाल्लाह बरामद हो गया। जिला हरीपुर में चोरी, राहज़नी और कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर हवामी हलकों की जानिब से DPO हरीपुर इमरान शाहिद, SDPO सर्कल हेडक्वार्टर फिदा मोहम्मद तनोली, SHO थाना सिटी आरिफ खान समेत जुमला अफसरान और स्टाफ को सख्त मेहनत व जानफिशानी से ड्यूटी सर अंजाम देने पर सराहा। रुख करते हैं तहसील कोट चुट्टा का। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक चोटी सरी में साबिक वफाकी वजीर और साबिक जिला नाज़िम सरदार मकसूद अहमद खान लुगारी कुछ दिन पहले वफात पा चुके थे, जिसकी रस्म कुलखानी चोटी सरी में अदा की गई, जिसमें हजारों की तादाद में अहम शख्सियात के साथ साथ इलाका भर के तमाम अफराद ने शिरकत की। चीफ मोहम्मद जमाल लुगारी ने सरदार हुसैन खान लुगारी की दस्तारबंदी की। अहम शख्सियात में से सरदार मीर मिर्जा खान तालपुर, हाफिज रियाज अहमद चंगवानी, मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, सरदार अल्लाह बख्श खान लाशारी, रब नवाज खान लाशारी, अब्दुल मजीद खान लाशारी, मुमताज़ खान कामलियानी, अशरफ खान कामलियानी, सरदार नूर मोहम्मद खान कामलियानी, फारूक खान मसवानी, रमज़ान खान मसवानी, सरदार फैज़ रसूल खान मसवानी, मोहम्मद आसिम लाशारी, अल्लाह डिवाया लाशारी, अल्लाह दित्ता लाशारी, मास्टर गुलाम रसूल खान लाशारी, यासिर खान कचीला, हाजी नसर हुसैन मुजावर, महबूब खान मेंबर, मोहम्मद बख्श खान और हाजी जाफ़र खान सपरा, सरदार अब नवाज खान और दीगर भी मौजूद थे। तहसील भर के तमाम सहाफ़ियों ने भी शिरकत की और सबने मिलकर मरहूम सरदार मकसूद अहमद खान के हक में दुआ की। अल्लाह ताला सरदार मकसूद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। मरी से मज़र महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अखबार यूनियन मरी के जनरल सेक्रेटरी गुलिस्तान अब्बासी और उनके बेटों अमजद अब्बासी, अफजाल अब्बासी पर छुरियों के वार करके कब्जा माफिया ने शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलिस्तान अब्बासी मरी के पुराने अखबार MIT मरी फरोश हैं और प्लाट के मालिक हैं। मरी में MIT कब्जा माफिया सरगर्म लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके अब भत्ता वसूल किया जा रहा है। भत्ता ना देने पर गुलिस्तान अब्बासी और उनके बेटों की आंखों में लाल मिर्चें डालकर छुरियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों में एक शख्स की हालत नाजुक बताई जाती है, जिसको पिंडी रेफर कर दिया गया। इंसामिया मरी खामोश तमाशाई बन गई। मुतासरा शख्स गुलिस्तान अब्बासी ने अहले हुकाम से अपील की कि MIT कब्जा माफिया को निकाला जाए और हमारी ज़मीन वक्सार करवा के मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम खैबर कौमी जरगा का इनेकाद किया। बाढ़ सियासी इत्तेहाद ने खैबर कौमी जरगा जिला खैबर में अमन के बहाली के लिए किया गया। शुक्रिया जी, आपके क्वेश्चन का देखिए, आपने खुद ही कहा है कि कबायली अवाम पहले से इन्हीं दहशतगर्दी के जद में आ चुके थे और इससे सफ़र हो चुके हैं। अमन मार्च का मकसद यही है कि जो कि अभी आप रिसेंटली देखें, मुल्क में कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि लोगों के दिलों में एक खदशात पैदा हो रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं हम फिर उसी IDP के ज़िम्मे में तो कहीं नहीं जा रहे, फिर उन्हीं हालात में तो हम नहीं जा रहे। मकसद इस अमन मार्च का ये है कि हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल द स्टेट के जितने भी इदारे हैं, लेकिन उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हम अमन चाहते हैं। हम मज़ीद IDPs नहीं बनना चाहते, हम अमन चाहते हैं। हमारे लोग अभी तो 7-8 महीने हो गए हैं कि हमारे लोग वापस अपने घरों को IDPs से वो अपने घरों में शिफ्ट हो रहे थे, तिरा जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाके भी अभी वहाँ सेटल ही नहीं हुए कि उनको फिर कहा जा रहा है कि आप वहाँ से
दोबारा निकले। तो हम नहीं चाहते कि हालात बिगड़े, हम इसलिए हमारे लोगों में, अब मैं ये कहूँगी कि हमारे लोग और ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं और वो लोगों को या दुनिया को या स्टेट को ये बताना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम मज़ीद हालात ये जो ख़राब हो रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इससे मज़ीद सफ़र नहीं होना चाहते, हम पुरअमन लोग हैं और हमें अमन दिया जाए। मैडम, ये अफसोस का मुकाम नहीं है कि आप बाड़े के अफरादों आए हैं, लोग देख रहे हैं, उनको मज़ीद इसमें इजाफा हो रहा है और इनकी हरकत कुल्लम कुल्ला है और हमारे फोर्सेस पे भी हमले हो रहे हैं, पुलिस पे भी हमले हो रहे हैं और हमारे यानी मतलब एक बदमनी की एक लहर सी है। तो इस वजह से हम पूरे कौम में जो मायूसी थी उसको हमने आवाज़ दे दी, उसको हमने ज़बान दे दी और इसको अमन मार्च में तब्दील किया। और अमन मार्च में आपने देखा कि कसीर तादाद में लोग आए और अपनी ज़ुबान की, दिल की आवाज़ ज़ुबान पे लाई और हुकूमत से यही एक मतलबा कर रहे थे कि अमन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत को चाहिए कि उस इलाके में अमन कायम करे। आज जो जरगा हमने बुलाया है ये हमारी एक पुरअमन जदोजहद है, हम पुरअमन तरीके से हुकूमत से मतलबा करते हैं कि वो यहाँ अमन कायम करे। इस जरगे का मकसद भी यही है कि इसमें तकरीबन डिस्ट्रिक्ट खैबर की हर सतह की नुमाइंदगी मौजूद है, हर मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी मौजूद है, तमाम सियासी ज़ुग़मा मौजूद है और कौमी मशरान और मलकान मौजूद है, साबिक़ पार्लियामेंटेरियन इसमें मौजूद है। इन सब की एक ही आवाज़ है कि हमारे इलाके में जो बदअमनी की एक लहर गुजरी है इससे हम बहुत नुकसानात उठाकर निकले हैं। अब दोबारा जब अमन बहाल हुआ है तो हम फिर अमन को ख़राब नहीं होने देंगे, न हम इसके लिए एग्री है कि हम दोबारा अपने घरों को खाली कर दे और अपने इलाके को छोड़ दे। इसके लिए किसी भी सूरत में हम रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, लिहाजा इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल जिला पुलिस सरबराह कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की तमाम SHOs के साथ तारफ़ी मीटिंग। इस मौके पर ज़िला पुलिस सरबराह ने कहा कि पुलिस आवाम के खादिम है, खिदमत आमा को नस्बुल ऐन बनाकर तंदही और लगन के साथ कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान जवान पूरी फोर्स के लिए दरख्शां मिसाल है। ऐसे पुलिस अफसरान जवानों की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डीपीओ नारोवाल ने कहा कि तमाम अफसरान ओपन डोर पॉलिसी अपनाएं, लोगों को इंसाफ की दहलीज पर दें और आज के जदीद दौर में पुलिस एक बेहतरीन इदारा है। हमने लोगों के जानो माल, इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, लिहाजा पुलिस अफसरान दिल में खौफ खुदा रखते हुए अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दें, अवाम के साथ करीबी रवाबत अस्तवार करें और शाइस्ता रवैया अपनाएं, तहम्मुल मसाजी और सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें, अपनी तवानाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ जराइम के खात्मे, अमन व अमान के, अमन आमा के क़याम और मंशिया जैसे धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने में बरोकार लाएँ। चकवाल से राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील चौआ सईदन शाह में फौजी वर्दी में मलबूस होकर डकैती और अगवा की वारदातों में मुलव्वस 4 मर्द और 1 खातून डकैत को गिरफ्तार करके हमरा माल मसरूका मीडिया के सामने पेश कर दिया। डीपीओ चकवाल का ASI साजिद और टीम के लिए इनाम का ऐलान। चौआ सईदन शाह DSP मिर्जा यासीन ने SHO थाना चौआ सईदन शाह मलिक समीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान जाहिद आरिफ वल्द आरिफ सकना चंबी, अब्दुल मनान वल्द अब्दुल रहमान सकना ढेरी जाबा, आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद अफिसर, मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद खान सकना सरगोदा, शहनाज बेगम बेवा खालिद मुश्ताक सकना चंबी ने गुज़श्ता रोज़ जवाद अहसन सकना पीर मखतूम जहानिया के घर डकैती की वारदात की। दौरान नाकाबंदी पुलिस थाना चौआ सईदन शाह ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह शनाख्त परेड मुल्ज़िमान के कब्जे से माल मसरूका, फौजी वर्दियाँ, असला, तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और रकम बरामद हुई। मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। अवामी हलकों की जानिब से SHO मलिक समीर हुसैन और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। बेहतरीन कार्रवाई पर डीपीओ चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ ने ASI साजिद और उनकी टीम के लिए प्राइज का ऐलान किया। शहदाद कोट में SSP कंबर शहदाद कोट सदाम खासकली के हुक्म के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों में कटौती के खिलाफ क्रैकडाउन, एक डिवाइस माफिया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शहदाद कोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिवाइस होल्डर्स सैलाब मुतासरीन के मुस्तकिन औरतों से 2000 से 1500 कटौती पर पुलिस थाना इस सेक्शन के SHO ने हाई स्कूल में बरवक्त कार्रवाई करते हुए लोन बरोही को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि डिवाइस अपने कब्जे में ले ली। मुकदमा SSP कंबर शहदाद कोट के कहने पर किया गया। कहा कि हम किसी भी अनासर को सैलाब मुतासरीन मुस्तकीन से ज़्यादती हरगिज़ नहीं करने देंगे। मज़ीद आवाम को वाज़ेह पैगाम दिया, अगर डिवाइस माफिया किसी से कटौती करेगा तो उसको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा अमल करे तो फ़ौरन शिकायत सेल में शिकायत करें तो पुलिस फ़ौरन एक्शन लेगी। खबर है खडरों से मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक UC बरहोन की सैकड़ों गाँव का सैलाबी पानी निकास करने वाले सीम नाले नवाबशाह ईस्ट में
ड्रेंज की सफाई का काम तेजी से जारी। टिकट होल्डर PS46 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना हाजी अब्दुल सत्तार राजपूत की खसूसी हिदायत पर मजीद भारी मशीनरी सीम नाले पर पहुंच गई, जहां टिकट होल्डर सैयद अखलाक हुसैन शाह बहाली का काम कर रहे हैं और अपनी निगरानी में काम करवाया जा रहा है। इलाके के लोगों ने ऑन न्यूज़ को बताया कि हम राना हाजी अब्दुल सत्तार राजपूत, सैयद अखलाक हुसैन शाह, रईस अमीर अली जरदारी, गुल मोहम्मद डाहरी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने न सिर्फ आवाम को मज़ीद तबाही से बचाया बल्कि राना हाजी अब्दुल सत्तार राजपूत की खसूसी हिदायत पर सैयद अखलाक हुसैन शाह ने रात दिन काम करके मुतासरीन में खेमे राशन भी तकसीम किया। इलाके के लोगों का मजीद कहना था कि सीम नाले की सफाई की वजह से गंदम की फसल की भी काश्त मुमकिन होगी। एक और खबर है चकवाल से। तहसील चौआ सईदन शाह में यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चौआ सईदन शाह की तरफ से साबिक आवाम के दिलों में राज करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी को शानदार दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें हाल ही में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर चौआ सईदन शाह हैदराबाद राजा ने भी खसूसी शिरकत की। राजा हमजा सलीम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी को बेहतरीन अवामी खिदमत पर यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चौआ सईदन शाह की तरफ से एजाज़ी शील्ड्स पेश की गईं। इस मौके पर यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चौआ सईदन शाह के तमाम मेंबरान ओहदेदारान मौजूद थे। मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चौआ सईदन शाह के तमाम मेंबरान की मस्बत रिपोर्टिंग को खूब सराहा। यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के रिपोर्टर्स जिधर इदारों की नाकस कारकर्दगी की निशानदही की, वहाँ ही इदारों के मुस्बत पहलुओं को भी आवाम के सामने लाए। बहुत ही खुशगवार माहौल सब ने मोहम्मद आरिफ कुरैशी की नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रवाना किया। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। एडिशनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूनुस खोखर की आज चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान सरदार ज़फरुल्लाह खान से उनके दफ्तर में अहम नशस्त हुई। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल में तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक बड़े ही ज़िम्मेदार अफीसर हैं मलिक मोहम्मद यूनुस खोखर, जो आसन तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और अब तक जो उन्होंने फरीज़ा निभाया ये एक मिसाल है। तो उन्होंने तमाम मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात और सहूलतें जो दी हैं उनसे मौक़िफ़ जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खोखर साहब MS बहावल नगर से कि आपकी शोबा सेहत में क्या कारकर्दगी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके ताबत से ये देखें, आप सारे आप तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं और आपको बखूबी इल्म हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ यही काविश थी कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन दी जाएँ और हर मरीज़ को दवाई मिले। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक, और हमारे DC साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, हमें सुपरवाइज भी कर रहे थे, गाइड भी कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को यहाँ से दवाई हम फ्री देते हैं, जिसकी वजह से ये है कि पिछले 4-5 माह में यहाँ जो है मरीज़ों का बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को दूर दूर से पता चलता है कि यहाँ दवाई फ्रीली मिलती है और हर तरह का इलाज हो रहा है। इसी तरह हमने पीछे पीस वार्ड को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया है। पीछे यूरोलॉजी के डॉक्टर साहब हमारे पास आए हैं, वो तकरीबन 1500 मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। अभी उन्होंने सर्विसेज दी है। इंशाल्लाह इसको DC साहब की हदायत के मुताबिक इसको अपग्रेड करना है हमने, और थिएटर को इंशाल्लाह पूरे बड़े ऑपरेशंस के लिए भी ऑपरेशनलाइज करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप लोगों का जो अहले शहर हैं बहावल नगर के, उनका एतमाद और उनका तावन है, जिसकी वजह से ये सर्विसेज दी जा रही हैं। उनके तावन के बगैर मैं भी अधूरा हूँ। वो इसी तरह मुझे निशानदही करते रहे हैं मसाइल की, इसी तरह वो मुझे गाइड करते रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी मेयार के ऊपर इस बहावल नगर को पंजाब का पहले नंबर का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूनुस खोखर साहब MS बहावल नगर ज़िले इंतज़ामिया का इस सिलसिले में आपका साथ क्या तावन है? ज़िले इंतज़ामिया इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमारे लिए सुपरविज़न है। मैं तो उनके लिए अपने लिए बाइस नेमत समझता हूँ कि DC साहब जिस तरह अपनी इंटरेस्ट लेते हैं, और उनकी पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट हमारे साथ पूरा तावन करती है, गाइड करती है, और वक्तन विज़िट करके उस चीज़ को इंश्योर करवाया जाता है। तो मैं उनकी जो है सपोर्ट है उसको मैं बहुत दिल से गहराइयों से उसको खुशामदीद भी कहता हूँ और मानता हूँ। ये थे डॉक्टर मलिक मोहम्मद यूनुस खोखर MS बहावल नगर। वो फरमा रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने तमाम डॉक्टर्स को ये फरीज़ा है कि मरीज़ों को मुफ्त दवा
और उसके बाद जो है मेडिसिन सहूलत देना, और तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज फुल ड्यूटी दे रहे हैं। मैं रात को खुद विज़िट करता हूं और मैं इबादत समझकर हस्पताल के अंदर चेंज ला रहा हूं, और तब्दीली जो है लोगों को अब दिखाई दे रही है। तो मीडिया प्रेस नुमाइंदगान का मेरे साथ बड़ा तावन है, और बिलखसूस मैं DC बहावलनगर का भी शुक्रगुजार हूँ, और तमाम ज़िले इंतज़ामिया का, वो मुझसे तावन करते हैं। मैं उनकी हदायत के मुताबिक मज़ीद हस्पताल बहावलनगर में बेहतरी की कोशिश करता रहूँगा। सिद्धार्थ ज़फ़रुल्लाह खां कैमरामैन के साथ, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बहावलनगर। रुख करते हैं दायरा दीन पनाह का। मलिक कफ़ायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ की निशानदही पर सज्जादा नशीन दरबार सखी दीन पनाह मखतूम ऑन मोहम्मद ने 50 से ज़ायद सलाह मुतासरीन में राशन, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तकसीम कर दिया। दायरा दीन पनाह के नशेबी इलाके में दरियाई कटाव और सैलाबी रेले ने सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसल और दर्जनों मकानात बहा ली गया था। ऑन न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद दायरा दीन पनाह के नौजवान उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 269 और सजादा नशीन दरबार सखी दीन पनाह मखतूम ऑन मोहम्मद ने 50 से ज़ायद सलाह मुतासरीन में राशन, कपड़े, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान तकसीम किया। 50 से ज़ायद सलाह मुतासरीन परेशान हाल थे, जिनके पास खाने पीने समेत रिहाइश के लिए छत भी नहीं थी। जबकि मखतूम ऑन मोहम्मद ने ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मखतूम ऑन मोहम्मद का कहना था कि कुदरती आफात से निपटने के लिए हुकूमत के साथ हर शोबे को आगे आना होगा। इस मौके पर सलाह मुतासरीन ने राशन तकसीम करने वालों के लिए तशक्कुर का इजहार किया। कोटअद्दू से खबर शामिल करेंगे। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कहवा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन। SDPO कोटअद्दू मुजाहिद हुसैन गुराहा की हिदायत पर माशरती बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी। SHO सिटी कोटअद्दू जाहिद लुगारी ने शहर से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पेशल फोर्स टीम तश्कील देकर ज़रीफ खान की सरबराही में कबा खान पर खाने पर छापा मारकर सब इंस्पेक्टर ज़रीफ खान की महर असगर मुमताज़ अहमद के हमरा कार्रवाई में रंगरलियाँ मनाते हुए 3 जोड़े गिरफ्तार। मशहूर ज़माना ब्रोकर शकील उर्फ शकीला के गेस्ट हाउस से 3 लड़कियां 3 लड़के गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शकील अरसा दराज से मकरू धंधे में मुलव्विस था। मज़ीद कार्रवाई जारी है। जल्द पब्लिक को शहर ऐसे अनासर थे पा करके दिखाएंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदानों के झूठे वादों, कौल-ओ-फाल के तजाद और करप्शन ने मुल्की मौशत को तबाह किया। अवाम से वोट हासिल करने के बाद सियासतदानों ने अवाम को महंगाई, लाकानूनियत, गुर्बत, अफलास और फाका कशी के तोहफे दिए। इन ख्यालात का इज़हार अराइन कम्युनिटी हरुणाबाद के सरपरस्त सियासी समाजी शख्सियत मियां साकिब ने सहाफ़ी से बात करते हुए किया। कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी पार्टियां गुज़श्ता 40 सालों से झूठ बोलकर अवाम के साथ वादा खिलाफ कर रहे हैं। अवाम का इस्तेसाल किया जाता है, खून चूस रही है। मुल्क में जब भी इलेक्शंस होते हैं, तमाम बड़ी सियासी पार्टियों के लीडरान वोट के हसूल के लिए अवाम के साथ झूठे वादे करते हुए मुनाफकत का मुजाहरा करते हैं। जब एक सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाती है तो वो तरक्की, अवामी तरक्की, खुशहाली और तकदीर बदलने के वादे यकसर ही भूल जाते हैं। अवामी तरक्की खुशहाली के लिए इक़दामात करने की बजाय अवाम पर बेपनाह टैक्सेस लगाकर अवाम की ज़िंदगियाँ अजीरन बना दी। अवाम को उनके बुनियादी हकूक़, रोज़गार, सेहत, तालीम के हकूक़ फ़राहम करने की बजाय, जबकि तारीख़ गवाह है कि अवामी अमंगों का तर्जुमान वो होता है जो किसी नज़रिया पर सियासत करता है, इसके लिए कुर्बानियाँ तक देता है, असूलों की खातिर अपनी जान की परवाह भी नहीं करता, और जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में रूप बदल कर अवामी इस्तेसाल करे तो ऐसे अनासर को अवाम मुस्तरद कर देंगे। अब अवाम बाशऊर और सब समझती है। रुख करते हैं हरुणाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसजेंडर बिल का मंजूर होना अज़ाब इलाही का दावत देने के मुतरादिफ है। इस्लामी मुल्क में बेहयाई पर मबनी कवानीन का बनना मुल्क की नज़रियाती सरहदों पर संगीन हमला है, जिससे मुल्क कौम तंजली की अमीर गहराइयों में जा गिरेगी, फिर कभी भी बाम अरूज ना पा सकेगी। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ और कुरान और सुन्नत के मुनाफी पार्लियामेंट कानून साजी की मुजाजी नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद अवान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है, इसलिए कोई ऐसा कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर का बिल कुरान और सुन्नत से खुल्लम खुला बगावत है। कुरान और सुन्नत के बागियों की सज़ा से कतब इस्लाम भरी हुई है और इसके साथ ट्रांसजेंडर का बिल अक्लो खर्द के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरों को पहले से ही तमाम हकूक़, मिसाल के तौर पर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन में वोट कास्ट करने और इलेक्शन में हिस्सा लेने के हासिल हैं। अब मज़ीद न जाने अरबाब इख्तियार ख्वाजा सरों को क्या नवाजना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के काउंसलर
نعمان نعیم نے اپنے حلقے میں سیاسی کمپین کا آغاز شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سید بابر شاہ کے گھر میں کارنر میٹنگ کی۔ کارنر میٹنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون وارڈ نمبر 6 کے سینئر رہنما بھی اور ان کے ساتھ موجود تھے، جس میں نعمان نعیم کو حلقے میں درپیش مسائل کے حوالے سے بریف کیا گیا اور حلقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ نعمان نعیم نے اپنے تمام کوارڈینیٹرز کو شاباش دی، کہا کہ اس طرح محنت اور لگن سے حلقے میں ترقیاتی کام کرتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور اپنے وارڈ کو مثالی وارڈ بنائیں گے، اور یہ عزم کیا کہ ہم اسی طرح محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں گے۔ سید بابر شاہ نے میٹنگ میں آنے والے تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اپنے کونسلر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔